इधर बाद भोपाल से अहम खबर की, जहां मध्य प्रदेश में नेताओं के विवादित बयान से गरमाई सियासत। कमलनाथ, प्रहलाद पटेल और विजय चौरे के बयानों पर विवाद। सौंसर विधायक विजय चौरे का विवादित बयान, कहा कलेक्टर एसपी कान खोलकर सुन लें, अगर कमलनाथ पर उंगली उठेंगी तो छिंदवाड़ा में लाखों लोगों की लाशें बिछ जाएंगी। तो अहम खबर आपको बता दें, एक के बाद एक विवादित कई बयान सामने आ रहे हैं। हाल ही में पूर्व सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के हुर्रई में एक कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान पुलिसकर्मियों और टीआई को चेतावनी दी थी और ये कहा था कि कान खोलकर सुन लें, कितने दिन आपकी वर्दी रहने वाली है, हम भी देखेंगे, हमारा भी समय आएगा, आप अपनी वर्दी सुरक्षित रखिए, ये मैं टीआई को कहता हूं। और इसके बाद एक के बाद एक विवादित बयान, प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कमलनाथ के इस बयान पर छिंदवाड़ा के बीजेपी सांसद बंटी साहू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनको सोचना चाहिए, जब छिंदवाड़ा की जनता ने उनकी धुलाई कर दी, अगर पुलिस उनकी धुलाई करेगी तो क्या होगा। समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। भिखारियों की फौज इकट्ठा करना ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, देखिए, एक के बाद एक बयानों के तीर चलने लगे। जैसे ही पूर्व सीएम कमलनाथ ने वर्दी को लेकर कटाक्ष किया, बिल्ला को लेकर कटाक्ष किया, उसके बाद चाहे वो बंटी साहू, प्रहलाद पटेल का हो या फिर और भी लोगों का बयान, एक के बाद एक लगातार इस सुर्खियों में। देखिए, बिल्कुल ये बड़ी अजीब बात है। अगर हम मध्य प्रदेश की सियासत की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं, तो दरअसल एक अलग परंपरा रही है। अगर इसको 2018 के पहले से तक के देखा जाए, लगभग 6 सालों पहले तक के, तो ऐसा माहौल मध्य प्रदेश में नहीं हुआ करता था। चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, तमाम शीर्ष नेता जो सियासत के होते थे, उनके मुंह से कभी इस तरह के शब्द नहीं सुने गए, इस तरह की बयानबाजी नहीं सुनी गई। लेकिन उसके बाद ये परंपराएं बदली है। उसके बाद में मंच से धमकियां देना शुरू हुआ, मंच से एक दूसरे को लेकर विवादित बातें शुरू हुई, आपस में एक दूसरे को लेकर खींचतान शुरू हुई। और बड़ी बात यह है कि पार्टी के नेताओं की, चाहे जीतू पटवारी का मंत्रियों को लेकर बयान हो जिसमें उन्होंने कहा था कि सब चोर हैं, कमलनाथ के बयान की बात करें, प्रहलाद पटेल ने तो जनता को ही सीधे भिखारी कह दिया। ये सारी चीजें अचानक बदली और निश्चित रूप से इस तरह से बदली है जो बता रहा है कि पूरा की पूरा कल्चर मध्य प्रदेश का जो रहा है, शांति का टापू, सियासत की शांति का टापू जो मध्य प्रदेश को कहा जाता था, एक बड़ा कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की उपाधि थी प्रदेश की सियासत को लेके, वो बदल गई है। और अजीबोगरीब ये बयानबाजी शुरू हुई है इस लेवल की और इस स्तर की। और इसमें ऐसा नहीं कि कोई छोटे नेता बयान दे रहे हैं, बड़े नेता, सीनियर नेता, और जो खुद ही कभी सियासत के संत माने जाते थे, उनके मुंह से भी इस तरह के शब्द सुने जा रहे हैं, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, कमलनाथ हो। जी बिल्कुल अनुराग, देखिए, अगर हम बंटी साहू का ही जिक्र करें तो छिंदवाड़ा का एक ऐसा बेद किला माना जाता रहा है जिसे भेदना मुश्किल था, लेकिन 1 लाख से ज्यादा वोटों से वो नकुलनाथ को हरा देते हैं। जनता यानी कहीं ना कहीं उन पर भरोसा जता रही है। और इसके बाद आखिरकार उन्हें किस चीज का डर लगता है? वो एक पढ़े लिखे भी हैं, हालांकि किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। किस चीज का डर है कि उन्हें क्रिया की प्रतिक्रिया इतनी देनी पड़ी कि अभद्र भाषा तक पहुंच गई? यही बहुत बड़ी बात है कि मतलब जिस तरह से अगर हम बात करें बंटी साहू की, किसी समय पे हमने उनको देखा है कि वो किस तरह से कमलनाथ का सम्मान करते थे। मतलब उस सम्मान का जिक्र हम नहीं करना चाहते, लेकिन पूरा छिंदवाड़ा जानता है कि किस तरह का व्यवहार विवेक बंटी साहू का कमलनाथ के प्रति होता है। और अब जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, ये सवाल उठाता है। विजय चौरे की बात करते हैं, जो कमलनाथ समर्थक हैं, वो लाशें बिछाने की बात कर देते हैं। ये अजीब स्थिति है। दरअसल कहीं ना कहीं पूरे की पूरे छिंदवाड़ा में जिस तरह का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बना है, किसी समय पर कमलनाथ एक छत्र हुआ करते थे, इसलिए कहीं किस तरह की बयानबाजी नहीं होती थी। अब एक तरफ भड़ास निकल रही है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं विरोध समझ में आ रहा है। और यही तमाम चीजें छिंदवाड़ा का माहौल खराब कर रही है। लेकिन ये सिर्फ छिंदवाड़ा का माहौल नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश का माहौल है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों की बात करें, कांग्रेस के नेताओं की बात करें, सब बयान देने में पीछे नहीं है। बयान देने की बात नहीं है, विवादित बयान देने में कोई भी पीछे नजर नहीं आ रहा। तो बिल्कुल विवादित बयान देने से कोई पीछे नहीं हट रहा, अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश। और यही वजह है कि बार बार अगर हम देखें, पार्टी यही कहती रही है, बीजेपी की बड़ी शालीनता का परिचय वो देती है, हम सब एक है। लेकिन जिस तरह से उनके नेताओं का हाल ही में बयान सामने आ रहा है, अनुराग, क्या लगता है पार्टी क्या कुछ करने वाली है?
बिल्कुल सवाल तो यही उठता है, पार्टी विद द लाइन जिसकी बात होती है, पार्टी में सुबह अब आप देखिए बड़ा आश्चर्य की बात है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जनहित के मुद्दे पर बयान लेने जाएंगे तो वो बोलेंगे कि पहले ऊपर से अनुमति चाहिए, लेकिन जब उटपटांग बोलना है तब किसी को अनुमति नहीं चाहिए। मतलब भाजपा के लिए बड़ा आश्चर्य की बात है। कांग्रेस में नेताओं से हमने कई बार सुना कि वो कुछ भी बोल जाते हैं, कई बार कंट्रोवर्शियल बोल जाते हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन की बात करती है पार्टी, जिस डिसिप्लिन के नाम पे कई बार मीडिया को रिएक्शन नहीं दिए जाते, उस पार्टी के नेता उटपटांग बयान देते हैं, तब पार्टी क्या करती है, ये सवाल उठते हैं। क्योंकि अब 3 दिन हो चुके हैं, बड़े सारे विवाद, बंटी साहू की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें, मुख्यमंत्री से कल ये सवाल किया गया था, उन्होंने चुप्पी साधी थी कि मुख्यमंत्री को हम देखते हैं बड़े शालीन तरीके से इन चीजों को इग्नोर करते हैं, लेकिन संगठन तो कहीं ना कहीं एक्शन ले सकता है, कहीं ना कहीं इस मामले में रिएक्शन दे सकता है, लेकिन संगठन ने पूरी तरह चुप्पी साध रखी है इस मामले में। तो बिल्कुल चुप्पी साधी और देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन अनुराग, जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ का एक बयान सामने आता है टीआई को लेकर, और अगर प्रशासनिक स्तर के हम अधिकारियों को देखें तो जिसकी सत्ता है, जिसमें राज्य में सत्ता रहेगी, उसकी ही बात वो मानते हैं, तो ऐसे में वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? टीआई की इसमें क्या गलती थी जिसकी वजह से वो इस तरह से भरे मंच पर बिल्ला और बीजेपी को लेकर सवाल उठाते रहे? देखिए, कमलनाथ को भी ये समझना पड़ेगा कि ये तो बिल्कुल सही बात है कि दबाव होता है, कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल का दबाव पुलिस प्रशासन पे, जिला प्रशासन पे होता है, अलग जगह। कमलनाथ खुद मुख्यमंत्री रहे तब भी कमलनाथ पे भी आरोप लगे, लेकिन कमलनाथ को भी तो अपना स्तर समझना होगा। किसी समय पे राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं में कमलनाथ शुमार हुआ करते थे। अगर वो एक टीआई को लेके भरे मन से बयान देते हैं तो खुद का ओहदा भी कमलनाथ स्वयं ही कम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस मामले को वो दूसरे तरीके से सुलझा सकते थे। वो ऐसा नहीं कि वो मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकते थे या दूसरे मंत्रियों से बात नहीं कर सकते थे या छिंदवाड़ा कलेक्टर और एसपी से बात नहीं कर सकते थे। मंच से टीआई को लेके इस तरह की धमकी देना या इस तरह का बयान देना, ये खुद कमलनाथ की इमेज के लिए भी ठीक नहीं है, जिस तरह का उनका कद और ओहदा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो लगातार रात छिड़ी हुई है, विवादित बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं।